नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो स्टॉक जब आईपीओ के थ्रू लिस्ट हुआ था, जिस प्रकार के फिनोमिनल रिटर्न उसने अपने निवेशकों को दिए थे वो देखने लायक थे। लेकिन उस टॉप या आप कह सकते हैं उस ऑल टाइम हाई के बाद जितना निवेशकों ने पैसा लूज किया है, अगर वहां पे वो अगर खरीदे रहते जब वो ऑल टाइम हाई रहा होता, और जितना पेशेंस निवेशकों का टेस्ट किया इस स्टॉक ने, वो भी अपने आप में देखने लायक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ HLE ग्लासकोट की। और निवेशक इतने ज़्यादा परेशान हैं, बाजार ऑल टाइम हाई चल रहा है, डर ये लग रहा है कहीं बाजार टूट ना जाए, इतना ज़्यादा उसमें आप कह सकते हैं तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। स्टॉक आपका लगभग न के बराबर रिटर्न दिया है। हाँ, 52 वीक लो से देखेंगे तो शायद कुछ आपको रिटर्न दिख जाएंगे, मैं आपकी चर्चा करूंगा अभी। लेकिन इस स्टॉक ने निवेशकों को वाकई में परेशान करके रख दिया है। लेकिन अब इस स्टॉक में आगे क्या करना है, क्योंकि इस स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपको बता दूं इतने ज़्यादा क्वेरीज आए हैं, इतने ज़्यादा सवाल थे, लेकिन मैं उसे अवॉइड इसलिए कर रहा था। बहुत सारे अन्य स्टॉक थे, बहुत सारे अन्य स्टॉक के सवाल थे जो मुझे लगा लाने चाहिए। लेकिन अब जो ये स्टॉक है HLE ग्लासकोट, इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। पहले कुछ शेयर प्राइस में देखेंगे, फिर मनी कंट्रोल प्रो का जो आप कह सकते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो चीज़ें रहती हैं वीकली बेसिस पे, उस पर ध्यान देंगे। और उसके बाद स्क्रीनर में लेकर के जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अच्छी चीज़ ये हुई है कि स्क्रीनर ने लेटेस्ट डेटा अपडेट किया हुआ है और वहाँ पर ना बहुत सारी जानकारी देनी है, प्लस डेट को लेकर के कंपनी क्या कह रही है ये भी देखना होगा। और एक जो बहुत बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक में निवेशित हैं अभी भी, और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जो रिटेल निवेशक है वो स्टॉक से चिपका हुआ है अभी भी। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करेगा और चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं, हम अपने आते हैं स्टॉक प्राइस की तरफ। देखिए, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, आज है 7 जुलाई, संडे का दिन है, संडे की रात को कर रहा हूँ, ठीक है। तो मंडे को स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो ठीक, नीचे आता है तो ठीक, क्योंकि हमारा विजन 2-3 दिन का है नहीं, हमारा विजन है आने वाले समय में। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5 जुलाई को स्टॉक आप कह सकते हैं 1.5% से ज़्यादा की गिरावट दिखाया था। अब मैं ज़रा ना आपको इसमें मैक्सिमम लेकर के चलता हूँ, ठीक है। आप देखें इस स्टॉक ने, ये देखिए, आप पाएंगे इस स्टॉक ने फरवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक 266%, जी हाँ 266% का रिटर्न दिया। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आपको मात्र 5 से 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, अगर 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको कोई स्टॉक 266% रिटर्न दे रहा है, प्लीज़ मैं आपको बता दूं उस स्टॉक में मैं हमेशा कहता हूं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले। निकलना चाहते हैं आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि भले ही वो स्टॉक उस प्राइस में ना आए, फिर भी ऊपरी स्तरों से वो 40-50% गिरावट दिखाएगा ही दिखाएगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसने तो भाई साहब, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ऑलमोस्ट 70% का कह सकते हैं फॉल अपने निवेशकों को दे चुका है। आप देखिए ये हाई, वहाँ से 66.6%, ऑलमोस्ट 70% के आसपास को आपको ये नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और इसीलिए है, और मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ, यहाँ पे आपको इसलिए चर्चा करा रहा हूँ कि भाई आईपीओ प्राइसिंग में अगर बहुत अच्छी आपको रिटर्न मिल जाए, प्लीज़ पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, इसका ही जीता जाता एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि भाई लेवल्स के क्या हाल चाल हैं। तो देखिए स्टॉक में अगर मैं लेवल की चर्चा करूँ, यहाँ पे देखिए प्रीवियस ट्रेडिंग वीक के प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ बात की जा रही है, ठीक है। तो आप देखें जो फिबोनाची सीरीज में अगर आप देखेंगे तो 466.20 एक सपोर्ट का यहाँ काम करता है दोस्तों, ठीक है। और ये अन्य क्लासिकल और कैमरिला, ये 3 आप कह सकते हैं टाइप से अगर आप देखेंगे तो ये आपके सपोर्ट्स रहते हैं, ठीक है। और अगर हम सिंपल मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखें तो करेंटली 487 में स्टॉक ट्रेड कर रहा है जब मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि भाई स्टॉक 20 डे, 10 सिंपल मूविंग एवरेज और 5, इन तीनों के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ओके। तो चीज़ें अभी उतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं खराब नहीं है। हाँ,
450 ये साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट हो सकता है जो आपको ध्यान में रखना है। मेरा बस ये कहना है, बाजार इतने हाई में है ना, तो इस प्रकार के स्टॉक्स में शायद और गिरावट आ सकती है, लेकिन कुछ ग्रीन शूट्स भी हैं। एक्चुअली ग्लास कोट में मैं बताऊं आपको, उन्हीं निवेशकों के लिए अभी ये स्टॉक है जिनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ, रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अगर बाजार बहुत गिरेगा ना, तो ये कोई ऐसा स्टॉक जो नहीं है कि जो नहीं गिरेगा। हाँ, मैं अब ये ज़रूर मानता हूँ बाजार के मुकाबले शायद उतना ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि और बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। ठीक है, और जब बाजार इतना हाई हो ना, तो उन स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए जहां ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और जो क्वार्टरली नंबर्स आने वाले समय में अच्छा दिखा सकते हो। और एक्चुअली ग्लास कोट के जो ऑर्डर्स दिख रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि शायद इस बार आपको अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, मार्केट कैप की चर्चा करें तो एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं, एक छोटी सी ही कंपनी है, और ये भी एक वल्नरेबिलिटी का फैक्टर बढ़ा देती है कि भाई अगर बाजार में गिरावट होती है ना, तो इन छोटी कंपनियों में ज़्यादा गिरावट आती है। और यही कारण है मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा ज़्यादा है तभी इसमें है। ठीक है, बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 8 टाइम्स अपने बुक वैल्यू में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है। आरओसी आरओई आप देखिए, कोई बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा है, और यही कारण है कि आपको ये कोई फिनोमिनल रिटर्न नहीं दिया है। आपको नंबर्स लेके चलूंगा। डेट इक्विटी 1 से नीचे, और मैं हमेशा कहता हूँ 1 से नीचे अगर डेट इक्विटी है ये अच्छी है। और इसके साथ अच्छी चीज़ ये है कि डेट को कम करने के लिए कंपनी बहुत अच्छे प्लान बनाई है, जो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, पेट्रोस्की स्कोर 4 है, यानी फाइनेंशियली थोड़ी सी वीक है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डबल डिजिट के ऊपर है, तो ये ठीक ठाक सा है। इंडस्ट्री की पी कितनी है 44.8, उससे ये आपको बहुत महंगी मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जो थोड़े से मैं कहूँगा प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, वॉच लिस्ट में ये स्टॉक हो सकता है। मैंने हमेशा कहा है, अगर गिरावट हो बाजार में, अगर बाजार में गिरावट हो और स्टॉक भी ऑलरेडी गिरा हो, वो सबसे अच्छा सिनेरियो होता है दोस्तों किसी भी स्टॉक में खरीदारी करने का। ठीक है, अब आप देखिए जो यहाँ पे कंपनी ने ना जो नई यहाँ पे चीज़ें की हुई हैं, अब आप देखिए यहाँ पे कंपनी क्या करती है भाई, ये बिजनेस में किसके, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के, ग्लास लाइन इक्विपमेंट के, फिल्टर्स और ड्रायर्स इक्विपमेंट के फॉर वेरियस इंडस्ट्री इन द कंट्री, और कई जगह ये एक मार्केट लीडर भी है। कहाँ पे है, 1 मिनट, आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए कंपनी की अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, 1 मिनट, ये देखिए हम इसको थोड़ा ऊपर लेकर चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए जो Q3 में आया ना, जैसे मान लीजिए कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है, तो 39 अप्रॉक्सीमेट 39 रुपीज़ वो फिल्ट्रेशन और ड्राइंग डिवीजन से कमाती है। और इतना ही नहीं, ये एक मार्केट लीडर है दोस्तों, जहाँ पे इसका 50% ज़्यादा का मार्केट शेयर है। ठीक है, और देखिए फिल्ट्रेशन और ड्राइंग डिवीजन का ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत उपयोग होता है। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बहुत उपयोग होता है, आप कह सकते हैं पेट्रोकेमिकल कंपनीज में, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और वो लोग जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रॉक्सी में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए स्टॉक अच्छा है। क्योंकि देखिए अभी आप पाएंगे तो बहुत सारे लोग टावी बैग, वाटेक बैग, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो डायरेक्ट फिल्ट्रेशन में काम करते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूएशन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चले ना कि यहाँ पे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना मुझे उतना ज़्यादा सही नहीं लगता। हाँ, निचले स्तरों पे आप स्टॉक पे पा रखे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं, ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे स्टॉक आपने बहुत अच्छे लेवल में ले रखा है। अब आते हैं ग्लास लाइन इक्विपमेंट डिवीजन में, ये इनका ब्रेड एंड बटर है, आप कह सकते हो। ऑलमोस्ट 50% के आसपास का कंपनी यहाँ से बिजनेस करती है। कंपनी सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर है 25% मार्केट शेयर के साथ, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स, और इसका भी आप कह सकते हैं भाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है, प्रोसेसिंग में आप कह सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में इसका उपयोग किया जाता है। हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट 12% कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कंपनी ने आप कह सकते हैं कीनम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक्विजिशन, आप कह सकते हैं एक्विजिशन 35% ज़्यादा का एक्वायर कर चुका है सितंबर 2023 में। ठीक है, और जो कीनम है ये किस में स्पेशलाइज है दोस्तों, शेल और ट्यूब्स में और कोरुगेटेड हीट एक्सचेंजेस में। ठीक है, तो इस प्रकार की कंपनी काम कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि भाई कौन से सेक्टर में कंपनी ज़्यादा काम करती है। देखिए सबसे पहले आते हैं Q2 के उससे 42% स्पेशलिटी केमिकल की, और हमको पता है पिछला 1 साल स्पेशलिटी केमिकल के लिए किस प्रकार गया है, और यही कारण है जब हम पूरे साल भर का हम देखेंगे ना नंबर्स, आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ क्यों नहीं हुई।
एपीआई फार्मा पिछले 2-3 क्वार्टर से यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक अच्छा हो सकता है बिजनेस आने वाले समय में। और एग्रो केमिकल, देखिए आपका स्पेशलिटी केमिकल, आपका एग्रो केमिकल, ये जो दो बिजनेस है ना, जिसको आप मिला दोगे तो ऑलमोस्ट 50% हो जाता है, 50% ज़्यादा हो जाता है। ये दोनों ही सेगमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और यही कारण है कि आपको ओवरऑल स्टॉक प्रॉब्लमेटिक होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार का मानसून अच्छा है तो ये 9% भी आपको अच्छा बिजनेस दिखा सकता है। आप देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ग्लोबली कंपनी के पास, और 600 आप कह सकते हैं कैपेसिटी प्रोड्यूसिंग 600 प्लस फिल्टर्स, ठीक है। 600 से ज़्यादा कंपनी फिल्टर प्रोड्यूस कर सकती है। कैपेक्स की बात करें भाई, ग्रीनफील्ड प्लांट सिलवासा में कंपनी ने कंप्लीट कर दिया है और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग Q1 में इन्होंने शुरू कर दी थी। और फाइनेंशियल 23 में द कंपनी एक्वायर्ड अ लैंड स्पैनिंग 1.30 लाख स्क्वायर मीटर इन नियर आनंद, गुजरात, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी पुरानी बात हो गई, हमको इसमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, उतनी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कंपनी पहला तो फोकस क्या कर रही है। कंपनी का फोकस है ग्रोइंग इट्स मार्केट शेयर इन द फिल्ट्रेशन, ड्राइंग और ग्लास लाइन इक्विपमेंट में, इंडिया और भारत, और इंडिया में और अब्रॉड में। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिल्ट्रेशन, ड्राइंग एंड ग्लास लैंड है ना, इसमें कंपनी को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आने वाला समय ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए है वो बहुत अच्छा है, और उनके जो प्रॉक्सी स्टॉक होंगे वो बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकते होंगे, ठीक है। इतना ही नहीं, आप देखें यहाँ पे 1 मिनट, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्डर पोजीशन की, आप यहाँ पर पाएंगे कि भाई कंपनी जो है ऑर्डर पोजीशन जो है वो लगभग 550 करोड़ की है Q3 में, जो प्रोवाइड करती है क्या, विजिबिलिटी ऑफ 5 मंथ्स, ठीक है, ऑफ द इंडिया बिजनेस। Q4 के भी हाईलाइट्स हम जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा आपको ऑर्डर पोजीशन बता रहा हूँ ये Q3 के, ठीक है, इंडिया बिजनेस, और 12 मंथ फॉर थैलेटिक बिजनेस। देखिए ये कंपनी को ना इसके ग्लोबल बिजनेस को 2021 में 21 में HLE ग्लास ने एक्वायर किया था, ठीक है, 100% ग्लोबल बिजनेस। तो यहाँ से जो बिजनेस आएगा ये 12 मंथ का विजिबिलिटी आपको देता है। तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं मेरा मेन फोकस आने वाले समय के लिए जो होने वाला है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 1 मिनट, आप ज़रा इसके क्वार्टरली नंबर्स पे नज़र डालिए, ठीक है, आप नज़र डालिए 21 में। देखिए 21 को हम छोड़ देते हैं, ये उसके आसपास का था, कोविड के आसपास। हम आते हैं 22 से मार्च में, देखिए 249 करोड़, फिर 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर और 3 क्वार्टर, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं वीक रहता है। वीक इन द सेंस मार्च इनका सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है, ये तीनों ही क्वार्टर थोड़ा वीक गए। फिर से मार्च में काफ़ी अच्छा जंप 298 करोड़ रुपीज़, फिर इसके बाद 3 क्वार्टर थोड़े बहुत स्लगिश रहे, फिर मार्च क्वार्टर में काफ़ी अच्छा जंप 307 करोड़ रुपए का। नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आया, हाँ 15 करोड़ का इस बार आया है, जो पिछले साल से, और इसे हमको ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है। अब आप मुझे बताएं, जो आपकी स्टॉक की पी है वो 100 के ऊपर है, इंडस्ट्री की भी सब एक्सपेंसिव है, और आप मुझे इस प्रकार के अगर प्रॉफिट दोगे 9 करोड़, 11 करोड़, 6 करोड़, कहाँ से आप जस्टिफाई कर पाओगे? क्यों आपका स्टॉक ऊपर जाएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉक को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए तो अभी ऐसा होना मुझे मुमकिन नहीं दिखता। आप जहाँ EPS रुपीज़ आप देखें, आप 3 रुपये 2.5 रुपये के आसपास थे, आप मुश्किल से 1.5 रुपये के भी नीचे ट्रेड कर रहे हो अभी EPS में, और इसका असर आपको आपके स्टॉक प्राइस में दिख रहा है, ठीक है। तो अगर जब तक आने वाले समय में ये अपनी नेट प्रॉफिट्स को ऊपर नहीं बढ़ाते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। तमाम चीज़ें अच्छा है कि कंपनी कहाँ फोकस कर रही है, कैसे फोकस कर रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना जो नेट प्रॉफिट है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ अगर हम आगे चलें, आप देखिए ये इसके साल दर साल का नेट प्रॉफिट है। आप यहाँ पर पाएंगे मार्च 2019 में 359 करोड़ की आपकी सेल थी, जो बढ़ करके 968 करोड़ हो गई है। लेकिन मार्च 2023 में आप देखेंगे यहाँ पर अब 932 करोड़ रुपीज़ थी आपकी, जो अब मार्च 2024 तक 968 करोड़ हो गई है। और यही कारण है कि आपका स्टॉक नहीं चला है। पिछले 1 साल में आपने कोई जंप दिखाया ही नहीं। अब आप सेल्स में जंप नहीं दिखाओगे कैसे चलेगा? इसके विपरीत आपका जो नेट प्रॉफिट था वो 70 करोड़ से घट करके मात्र 41 करोड़ हो गया, ठीक है। हाँ, कंपनी की अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं बैलेंस शीट की, आप देखें यहाँ पे, तो कंपनी के पास 403 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है, और बोरोइंग कितनी है 390 करोड़ की। लेकिन इसको लेकर के कंपनी ने कुछ बयान दिया है। क्या बयान दिया है मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ, दिखाऊंगा आपको। आप देखें यहाँ पे
ये है इसके नोट्स में, अगर हम जाएंगे यहाँ पे कंपनी की ये कहती है 1 मिनट डेट मैनेजमेंट को लेकर के। देखिए ये कॉन्फ्रेंस कॉल की हाईलाइट है कि जो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंडिंग है ये अब सिंगल डिजिट में आ गई है। इसका मतलब ये होगा आने वाले समय में आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग नीचे आएगी, आपके मार्जिन बढ़ते दिखाई देंगे। जो एनुअल डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है फाइनेंशियल 25 में आने वाले सालों में वो 35 करोड़ है सर, ठीक है। और कंपनी प्लान ये कर रही है ओवरऑल डेट रिड्यूस करने का आने वाले सालों में। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर कंपनी डेट रिडक्शन में कोई कंपनी फोकस करती है वो मुझे बहुत ही शानदार लगता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ कंपनी ने जो बात की, जो मैं आपसे ऊपर कर रहा था डिमांड आउटलुक को लेकर के, कि फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है वो स्टेबल है और ग्रो कर रहा है। वो पिछले 2-3 क्वार्टर से फार्मास और ईपीएस भी यही देखने को मिल रहा है। एग्रोकेमिकल में जिस प्रकार के मॉनसून अच्छे आ रहे हैं, इंक्वायरी आपको पिकअप करती दिखाई दे रही है। और डाइज और करंट इंडस्ट्री है ये भी अब एक रिकवरी का साइन दिखा रही है। ओके, मेरे साथ एक्चुअली क्लास कोड में सिर्फ एक ही इशू है, इसका थोड़ा सा वैल्यूएशन। अगर आप वैल्यूएशन को थोड़ा दरकिनार कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में एक्चुअली ग्लास कोड एक अच्छा काम करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप कह सकते हैं चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी। देखिए केमिकल सेगमेंट में एक विजिबल स्लोडाउन है और उसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है चाइना। और जब तक चाइना से जो एक आप कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड इंपोर्ट आ रहा है वो नहीं कम होता, तब तक चैलेंजेस जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कंपनी ग्लासलैंड इक्विपमेंट बिजनेस को और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को लेकर के, और जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है उसको लेकर कंपनी बहुत ज़्यादा खुश है। इसके साथ ही साथ जो एक बड़े आप कह सकते हैं इसमें शेयर होल्डर है, आप देखें पब्लिक में, वो है आशीष कचोलिया जी। वो मार्च क्वार्टर तक तो एटलीस्ट थे। और मैं हाँ बता दूं आपको, आशीष कचोलिया जी जहाँ पे भी निवेशित रहे हर एक क्वार्टर में उसमें नज़र रखें, क्योंकि आशीष साहब जो है मैं हमेशा कहता हूँ वो धीरे से निकल जाते हैं, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कम करने लगते हैं। तो अगर आप इनके भरोसे निवेश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा देखें। लेकिन हाँ कंपनी मुझे ख़राब नहीं लगती, वैल्यूएशन एक ऐसा फैक्टर है जो मुझे थोड़ा सा परेशान करता है, ठीक है। और अगर स्टॉक 450-400 के आसपास आता है, जो आ सकता है, मैं आपको बता दूं बाजार में बड़ी गिरावट होती है तो आ सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकता हूं, तो इन स्तरों पे एचएलई में आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपको डिस्क्लोजर बता दूं, पर्सनली मैं भी होल्ड नहीं करता एचएलई ग्लास कोड। हाँ मेरी वॉच लिस्ट में ये ज़रूर है। आप डीआईएस देखेंगे, डीएसपी स्मॉल कैप फंड का 3.5% का स्टेक है। एफआईआईएस का आप देखेंगे मलाबार इंडिया फंड लगभग 4% का इसमें स्टेक है। तो भाई ओवरऑल एचएलई ग्लास कोड को लेकर के जो मुझे चर्चा करनी थी उन्हें ऑलरेडी कर दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, आपकी कोई और क्वेरी हो किसी अन्य स्टॉक में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।